हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हैज़ योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी। सो आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास का, दैट इज़ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले हमने 6th चैप्टर कंप्लीट किया है विच वाज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो इस बार हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स वही पुराने यूज़ होंगे जो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में करे थे, बस स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या आ गया, क्यूब। जनरली स्क्वायर से हम क्या समझते हैं, किसी भी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना, जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 = 4। क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 × 2 = 8, यानी कि 2 का क्यूब क्या है हमारे पास 8 है। जैसे कि स्क्वायर रूट होने के लिए एक डबलेट का होना ज़रूरी था, यानी कि सिंगल पेयर का बनना ज़रूरी था, उसी तरह है क्यूब रूट होने के लिए ट्रिपलेट का बनना ज़रूरी है, यानी कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3-3 के पेयर बनाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट में 2-2 के पेयर बनाए थे, क्यूब रूट में हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हमको पता है परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या ज़रूरी होता था, 2-2 के पेयर्स होना। वैसे ही परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या ज़रूरी है, ट्रिपलेट होना, यानी कि 3-3 का ग्रुप होना। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 216 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। सो 216 को हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने स्क्वायर में सॉल्व किया था। सबसे पहले 2 पे 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड एट लास्ट 3 1 = 3। तो 216 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3। पेयर्स बन रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, ट्रिपलेट्स बन रहे हैं 2 का, इधर 3 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 के नीचे 2 एंड 3 के नीचे 3, यानी कि 216 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 6 है, यानी कि हमारा 216 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। फाइन, हमें आंसर में क्या बताना है, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। फाइन, इससे नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है 128। इसे भी हम चेक करते हैं। 128 के फैक्टर्स बनाते हैं। 128, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8, 2 4, नेक्स्ट 2 2 एंड 2 1 ज़ा। तो 128 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 2 2 एंड 2, 7 टाइम्स 2 आया हमारा। तो एक 3 का ट्रिपलेट बन गया, इधर भी 3, तो ये 2 रह गया, यानी कि हमारा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसी तरह हम आगे का भी सॉल्व कर सकते हैं। 1000 जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो ट्रिपलेट्स बन जाएंगे, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। 100 नहीं होगा, हम सॉल्व करके देख सकते हैं। 4 6 6 5 6 ये भी एक परफेक्ट क्यूब होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ऐसा ही हमने स्क्वायर रूट्स में किया था पिछले चैप्टर में, कि एक हमें गिवन डिजिट होता था, नंबर होता था, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था, और हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता था किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके, और एक में क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना होता था उसके पेयर्स कंप्लीट करने के लिए। वैसे इसमें होगा, यानी कि जो हमें गिवन नंबर्स हैं ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसे हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है। सो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। सो हमारे पास गिवन नंबर है 243, इसे हम सॉल्व करते हैं पहले 3 पे। 3 8 = 24, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। सो 243 के फैक्टर्स क्या आए हैं हमारे पास, 3 × 3 × 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई 3, 5 टाइम्स 3 आया, एक ट्रिपलेट ये बन गया। अब इस ट्रिपलेट को पूरा करने के लिए क्या नंबर चाहिए, एक और 3 चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि परफेक्ट क्यूब होने के लिए ट्रिपलेट्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें एक और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना pड़ेगा। तो अगर हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 243 by 3 टू कंप्लीट द ट्रिपलेट। तो हम क्या करेंगे, 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 2 = 6 + 1 7। तो 729 एक परफेक्ट क्यूब होगा। फाइन, तो हमारा आंसर क्या होगा
कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3, सो आंसर वुड बी 3, जिससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है 256, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16, आगे हो जाएगा 2 8, 2 4, 2 2 एंड एंड 2 1। 256 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, कितने में 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 मल्टीप्लाई 2, नेक्स्ट 2 एंड ये हमारे 8 टाइम्स 2 हो गया। ट्रिपलेट्स बनाते हैं, एक ट्रिपलेट ये कंप्लीट हो गया। अब इस ट्रिपलेट को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, एक और 2 चाहिए, यानी कि हमें इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक परफेक्ट क्यूब हो सके, क्योंकि वहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी एक और 2 आ जाएगा और वो एक ट्रिपलेट बन जाएगा। सो मल्टीप्लाई 256 बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। फाइन। इसी तरह हम आगे के पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 72 है, 675 है, 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। अब अगला क्वेश्चन है कि हमें किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया, इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है, किस नंबर से करना चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं।